ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए श्रद्धा पूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। और आज से साथियों हम लोग मार्च महीने की अखंड ज्योति पत्रिका का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। सो सभी परिजन शीघ्रता पूर्वक जुड़ेंगे और जुड़ करके अधिक से अधिक साथियों आज के लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि सबको पूज्य गुरुदेव के विचारों का दिव्य लाभ प्राप्त हो सके। इस महीने की पत्रिका का पहला अध्याय है सर्वत्र अपना ही प्राण बिखरा पड़ा है। ध्यान पूर्वक सुनेंगे और शेयर जरूर करें। सब लोग अपना नाम अपना स्थान नीचे लिख करके अवश्य बता देंगे। जब हम आत्मवादी बनते हैं तो स्वभावतः भौतिकवाद को केवल उतना ही महत्व देना होता है जितना कि वह अनिवार्यतः आवश्यक है। शरीर की क्षुधाएं बुझाने के लिए भोजन, कुटुंब पोषण की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए सीमित धन कमाने की इच्छा हो तो उसे ईमानदारी से कमाया जा सकता है। शेखी खोरी और बड़प्पन की कामना से हम बहुत सी बेकार की जरूरतें, फैशन, अपव्यय, उत्सव आदि के खर्चीले भार अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं। वजन को बढ़ाते चलना और उसको उठाने के लिए धर्म और जीवन को बलिदान करते चलना आज की यही जीवनचर्या है। यदि सादा जीवन बिताया जाए, अपने अपरिग्रही पूर्वजों की भांति आवश्यकताओं को सीमित रखा जाए, तो भौतिक आकर्षण के लोभ से सहज ही बचा जा सकता है। तब आत्म कल्याण के लिए कुछ सोचने और करने का अवकाश मिल सकता है। इसलिए आवश्यकताओं को कम करना और उच्च विचारों का हृदयंगम करना ही एकमात्र वह उपाय रह जाता है जिसके सहारे हम आत्म कल्याण की ओर चल सकते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार यह आत्मवादी की प्रथम साधना है। इस साधना को अपनाए बिना कोई भी व्यक्ति आत्म कल्याण की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। वस्तुओं की अपेक्षा गुण का मूल्य एवं सम्मान जब समझ में आने लगे, तब समझना चाहिए कि यह आत्मवाद का प्रकटीकरण हो रहा है। आज के जन समुदाय के लिए साथियों बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मूल्यवान अध्याय है ये, बहुत मूल्यवान। जब सारी दुनिया भौतिकता की ओर बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, लोग ब्रांडेड वस्तुओं को महत्व देने लगे हैं और उन ब्रांड्स की वजह से वो अपनी पहचान समाज में बनाना चाहते हैं, तब यह अध्याय उनके लिए बहुत बड़ी सीख के रूप में उभर करके आता है। जब गुरुदेव कहते हैं कि हमारी पहचान वस्तुओं से नहीं, हमारा मूल्य, हमारा सम्मान हमारे गुणों से होता है। गुरुदेव लिख रहे हैं कि मनुष्य आत्म कल्याण करना चाहता तो है,
पर उसके लिए वो अवकाश नहीं निकाल पाता। इसलिए अवकाश नहीं निकाल पाता कि उसकी अपनी जरूरतें, अपनी आवश्यकताएं इतनी अधिक हैं कि उनको पूर्ण करने के लिए उसके 24 घंटे का बहुत बड़ा हिस्सा केवल भौतिकवादी संसाधनों को जुटाने में ही तो नष्ट हो जा रहा है। भगवान ने पेट दिया है तो भरने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, परिवार दिया है तो पोषण करने के लिए समय देना ही पड़ेगा। पर परिवार और पेट, इन दो में व्यक्ति इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है कि उसे आत्म कल्याण के लिए, आत्म साधना के लिए अवसर ही नहीं मिल पाता। यदि अपनी आवश्यकताओं को कम कर लिया जाए, अपने ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें घटा लिया जाए, तो साथियों निस्संदेह हम आत्म कल्याण के लिए अवसर निकाल सकते हैं। जिनको एक से अधिक बच्चे हैं तो स्वाभाविक है उन बच्चों के पालन पोषण देख रेख में ही उनका पूरा दिन बीत जाएगा। और प्राप्त क्या होगा? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हम स्वयं ही अपने परिवार को बढ़ा करके अपने ऊपर बोझ बढ़ा चुके हैं। यदि परिवार बड़ा हो भी गया और बच्चे बड़े भी हो गए तो भी हम मोह के कारण उन पर जिम्मेदारियां नहीं देते और अपने ही उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। पर आत्म कल्याण भी तो हमारा उत्तरदायित्व है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को परिवार में बांट देना चाहिए और अपनी जरूरतें, अपना फैशन, अपव्यय, व्यसन, उत्सव, अनावश्यक घूमना फिरना, अनावश्यक समय को बर्बाद करना, इन चीजों से यदि बचा जा सके तो फिर समय बचेगा ही, पैसा बचेगा ही, और बचे हुए समय और पैसे को आत्म कल्याण और समाज कल्याण में ही व्यक्ति लगाएगा। पर जब इनसे ही नहीं बचेगा तो फिर वो लगाएगा कहाँ से? इसीलिए गुरुदेव लिख रहे हैं कि यदि सादा जीवन बिताया जाए, अपने अपरिग्रही पूर्वजों की भांति ईमानदारी पूर्वक दिनचर्या और जीवनचर्या रखी जाए, तो साथियों भौतिक आकर्षण के लोभ से हम सहज ही बच जाएंगे और निस्संदेह हमारा समय, हमारा पैसा, हमारी सामर्थ्य आत्म कल्याण में, समाज कल्याण में लगेगी। इसका हमें लाभ मिलेगा। तो हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से कहाँ अपव्यय कर रहे हैं, कहाँ हमारा खर्च अधिक हो रहा है, किस जिम्मेदारी में हमारा 24 घंटे में अधिकांश भाग नष्ट हो रहा है। उस जिम्मेदारी को हल्का करें, कम करें। जहां खर्च ज्यादा हो रहा है उस खर्च को हल्का करें, उसको कम करें, उसको बांट दें, वो उत्तरदायित्व किसी और पर देने का प्रयास करें। और फिर धीरे 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 आप जो है अपना समय बचाने लगेंगे, अपना धन बचाने लगेंगे और उस समय से, उस धन से आप धर्म कार्य में, समाज के कल्याण में, आत्म कल्याण में अपना योगदान देने लगेंगे और जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। दूसरा बिंदु है चांद्रायण साधना। चांद्रायण साधना गायत्री साधना से मिलकर अधिक प्रभावी और प्रकाशित हो उठी। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में ये विशिष्ट साधना शिविर आयोजित हुए। गायत्री तीर्थ शांति कुंज में देश विदेश का साधक समुदाय इसके लिए प्रेरित व उत्साहित हुआ। वर्षानुवर्ष गायत्री साधना कर रहे परिजनों में इसके लिए विशेष उल्लास था। प्रत्येक चंद्रमास में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक संपन्न होने वाली यह साधना स्वाभाविक रूप से एक मासीय थी। युग ऋषि गुरुदेव ने अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से चंद्रमा के सोम या रई का प्रयोग चांद्रायण साधना के द्वारा एवं सूर्य की अग्नि या प्राण को गायत्री साधना के प्रयोग से साधकों की इड़ा पिंगला नाड़ी के ऊर्जा प्रवाह को संतुलित, संवर्धित करने में किया। फिर इस संतुलन से सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ब्रह्मतेज या ब्रह्म वर्चस का अनुदान दिया।
प्रातः सायं वेला में गायत्री साधना, दिवस में स्वाध्याय प्रवचन, दिन में एक बार दाल दलिया के अमृतासन का चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं के अनुसार भोजन साधकों के जीवन के समस्त विकारों का हरण कर उनमें ब्रह्म तेज प्रतिष्ठित करता था। सायं वेला की साधना सभी साधक मिलकर गंगा तट पर करते। वहीं से अपने लिए दिन भर पीने के लिए गंगा जल लाते। सभी अधिकाधिक शांत और मौन रहते। सभी साधकों की साधना में पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं व उनकी तप ऊर्जा सहज सम्मिलित रहती। साथियों, बड़ा अनूठा, बड़ा अलौकिक जीवन साधना के क्षेत्र में उतरने वाले साधकों का होता है। और वो सोने में सुहागा तब हो जाता है जब परम पूज्य गुरुदेव जैसा समर्थ सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक, उनका संरक्षण, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। बिना गुरु के तो कुछ भी संभव नहीं है। विधि पढ़ करके कोई भले ही सीख ले, पर जब तक किसी अनुभवी का मार्गदर्शन नहीं मिलता तब तक साथियों उसके जीवन में आनंद नहीं आता। उसके जीवन में रुकावटें, बाधाएं आती रहती हैं। तो वे साधक जन्म जन्मांतर के सौभाग्यशाली थे, जन्म जन्मांतर के पुण्यकर्ता थे, जो उन्हें पूज्य गुरुदेव का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिला और गुरुदेव के सानिध्य में रह करके ऐसी दिव्य साधनाओं को उन्होंने संपन्न किया। उनसे उनका अपना जीवन तो निहाल हुआ ही, उनके संपर्क में आने वाले न जाने कितनों का जीवन निहाल हो गया। इसलिए साथियों हमें भी यथा सामर्थ्य अपने आप को साधक स्तर का बनाने की आवश्यकता है। जितनी मात्रा में हम अपनी दिनचर्या को कस सकें, अपनी दिनचर्या को जितनी मात्रा में अनुशासित कर सकें, उतनी ही मात्रा में हमें निस्संदेह बहुत लाभ मिलेगा और हमारा भी जीवन साधना के पथ पर आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से साथियों 2 अध्याय हम लोगों ने पूर्ण कर लिए हैं। अब आइए अगला अध्याय हम लोग आज के सत्र में प्रारंभ करते हैं। अगला अध्याय है आत्मज्ञान, मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि। आत्मज्ञान क्या है? जीवन का उद्देश्य और उसका सार क्या है? जीवन के साथ जुड़ी हुई जिज्ञासाओं का सही उत्तर आखिर क्या है? इन्हीं प्रश्नों के समाधान में आत्मज्ञान एक ठोस, तात्विक और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वास्तव में आत्मज्ञान वह बोध है जो हमें जीवन की दिशा और नीति तय करने में सहायता करता है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों को या संसार को क्या जानेगा? आत्मज्ञान के अभाव में जीवन दिशाहीन और उद्देश्यहीन हो जाता है। भले ही हमारे पास भौतिक साधन हो, यदि आत्मबोध नहीं है तो हम स्थायी संतोष नहीं प्राप्त कर सकते। हमारी सोच बिखरी हुई होती है, निर्णय अस्थिर होता है और जीवन एक अधूरी पहेली बनकर रह जाता है। यदि हमारा मन भीतर से शांत नहीं है तो बाहरी संपत्ति और सफलता भी व्यर्थ लगती है। आत्मज्ञान के बिना हम माया, मोह, भ्रम और अहंकार में उलझे रहते हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों में आत्मज्ञान को जीवन की सबसे महान उपलब्धि बताया गया है। यह ज्ञान कोई रहस्यमयी बात नहीं, बल्कि एक साधना और सतत अभ्यास का परिणाम है। इसके लिए न तपश्चर्या की आवश्यकता है, न ही जंगलों में जाने की, बल्कि यह तो एक आंतरिक जागृति है जो सही दृष्टिकोण, विचार, चिंतन और चरित्र से विकसित होती है। आज संसार में अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। धर्म के नाम पर आडंबर, राजनीति में स्वार्थ, व्यापार में छल कपट और जीवन में अवसाद का बोलबाला है। इसका मूल कारण आत्मबोध की कमी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को पहचान ले तो समाज में अनेक समस्याओं का समाधान सहज ही संभव हो जाए। सच तो ये है
कि आत्मज्ञान से ही सच्चा धर्म जागता है, शांति की अनुभूति होती है और मानव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यही मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि है, अपने आप को जानना। जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारे भीतर ही समाधान छिपा है, तब तक जीवन में उथल पुथल बनी रहती है। आत्मज्ञान ही वह दृष्टि है जो जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पष्ट करती है। यह केवल दर्शन नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक अनुभव है, जिससे जीवन का हर निर्णय संयमित, विवेकपूर्ण और सुसंगत हो जाता है। हम प्रायः जीवन की समस्याओं का समाधान बाहरी संसाधनों, संपत्ति, प्रतिष्ठा या दूसरों के व्यवहार में ढूंढते हैं। लेकिन आत्मज्ञान बताता है कि जब तक हम अपने भीतर का दीपक नहीं जलाते, तब तक अंधकार बना रहेगा। दूसरों को सुधारने से पहले अपने भीतर के दोषों को देखना और सुधारना आवश्यक है। यदि मनुष्य को केवल सांसारिक सफलता ही प्राप्त हो, लेकिन वह स्वयं से अपरिचित हो, तो वह जीवन की सच्ची उपलब्धियों से वंचित ही रहेगा। आत्मज्ञान वह दृष्टि है जिससे हम स्वयं को देख पाते हैं, अपने विचारों, भावनाओं, प्रवृत्तियों और कर्मों को जांच पाते हैं। हम में से अधिकांश लोग बाहरी छवि को संवारने में लगे रहते हैं, जबकि भीतर का सत्य अनदेखा ही रह जाता है। यह भीतर की यात्रा है जो आत्मज्ञान के माध्यम से आरंभ होती है। एक बार जब यह अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है, तब हम अपने परिवार, समाज और संसार के प्रति भी अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बन जाते हैं। सच्चा आत्मज्ञान हमारे आचरण में विनम्रता, व्यवहार में संयम और जीवन में उद्देश्य ले आता है। इससे जीवन की दिशा स्पष्ट होती है, निर्णय सटीक होते हैं और व्यक्तित्व स्थिर बनता है। इससे व्यक्ति केवल स्वयं का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का हित कर सकता है। वह अपने परिवार में सौहार्द और सहयोग लाता है, समाज में प्रेरणा बनता है और राष्ट्र के लिए मूल्यवान मानव संसाधन के रूप में खड़ा होता है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि आत्मज्ञान कोई दूरस्थ आदर्श नहीं, बल्कि वह जीवन पद्धति है जो प्रतिदिन के विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से विकसित होती है। तो साथियों, हमें भी आत्मबोध, आत्मज्ञान के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। वास्तव में विशेष तपस्या, विशेष साधना, किसी विशेष तीर्थ, जंगल, वन या किसी विशेष स्थान पर जाकर के करने की आवश्यकता नहीं है। इतने भर से भी हमारा जीवन आनंदित हो सकता है कि हमारी आंतरिक जागृति बनी रहे, हमारा विवेक जगा रहे, हम सन्मार्ग पर चलने में कभी प्रमाद न करें, हम निरंतर आंतरिक रूप से जागृत रहें, अपने भीतर किसी गंदे विचार को, गंदी भावनाओं को प्रवेश न करने दें, अपने व्यवहार, अपने आचरण को ऐसा शुद्ध, परिमार्जित बना करके सदैव रखें और सब में अपनी ही आत्मा का दर्शन करने का प्रयास करें और स्वयं को शरीर नहीं, आत्मा माने। तो ये अभ्यास जैसे जैसे प्रगाढ़ होता जाएगा, वैसे वैसे साथियों हम आत्मबोध की ओर बढ़ते जाएंगे। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने सवेरे जगने के बाद आत्मबोध और रात्रि में सोने से पहले तत्वबोध की बात कही थी। वह साधना हमें करनी चाहिए। शिष्य ने गुरु कबीर से पूछा, गुरुवर, मनुष्य कर्म करने को स्वतंत्र है तो उसका परिणाम पाने को स्वतंत्र क्यों नहीं है? यदि कर्मों को करने की स्वतंत्रता है तो उनके परिणामों को चुनने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। कबीर उसका प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और बोले, अभी तुम मुझे पंखा झल दो, थोड़ी देर में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं। शिष्य ने चुपचाप गुरु का कहा मान लिया। उसे पंखा झलते थोड़ा समय बीतता कि कबीर बोले, तुम अपना एक पैर उठा लो। शिष्य ने पुनः गुरु का कहा माना, अपना बायां पैर उठाकर खड़े हो गए। कबीर ने थोड़ा समय निकल जाने पर पुनः कहा, अब तुम अपना दायां पैर भी उठा लो।
शिष्य के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बोला, आप भी कैसी बातें करते हैं, मैं दोनों पैर एक साथ कैसे उठा सकता हूं? पुत्र, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम अपना एक पैर उठाने के लिए स्वतंत्र थे, पर एक पैर उठाते हो तो दूसरा स्वतः बंध जाता है। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता कर्म करने में है, कर्म करते ही मनुष्य परिणाम से बदल जाता है। इसलिए परिणाम पर ध्यान देने के स्थान पर निष्काम कर्म करने पर मनोभावों को लगाना ज्यादा श्रेष्ठ है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूर्ण हुआ। अब आइए गायत्री मंत्र पढ़ के आज के सत्र को विश्राम देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों को जरूर लिंक भेजिए, जरूर स्वाध्याय के लिए प्रेरित करिए। जय राम जी की शुभ रात्रि।